पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवान के चरणों से विहार करते हुए कुंडलपुर महामहोत्सव के पश्चात हम लोग यहाँ पर आकर के विराजमान हैं। आचार्य भगवान का भी विहार निरंतर जारी है, लेकिन सुनने में आ रहा है आचार्य भगवान पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो एक शिष्य के रूप में हम सभी लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सी भावना भा सकते हैं जिसके फलस्वरूप गुरुदेव को कुछ शारीरिक लाभ प्राप्त हो सके। गुरुदेव का आत्मिक बल तो बहुत अधिक है, ये दुनिया जानती, हम सभी जानते हैं। आचार्य भगवान अपने आत्मिक बल के आधार पर ही पूरा विहार कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के शिष्यों की क्या भूमिका होना चाहिए जिससे हम उनके वैयावृत्ति में कुछ ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं और गुरुदेव को वह लाभ प्राप्त हो सके। हमारे यहाँ दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। निमित्त शक्तियों को हम भावनात्मक रूप से ध्यान में सामयिक के पूर्व, सामयिक के बाद, प्रतिक्रमण के पूर्व, प्रतिक्रमण के बाद कोई भी अनुष्ठान करें, सर्वप्रथम हम यही बात करें, जो मैं जीवन में कर रहा हूँ इससे पहले मेरे गुरु का निर्विघ्न। आहार के समय, उठते समय ये भावना भाएं कि मेरे गुरु का आहार निर्विघ्न हो मेरे पहले। हम प्रतिक्रमण में बैठे, हमारे गुरु का प्रतिक्रमण निर्विघ्न हो, हमारे गुरु की सामयिक निर्विघ्न हो। हम शयन करने के पहले भावना भाएं, जिस प्रकार हम निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं, मेरे गुरु की भी निद्रा निर्विघ्न हो और अच्छी तरह से उनको स्वास्थ्य के लिए। तो किसी भी रूप में 24 घंटे विहार करते समय हम भावना भा सकते हैं, हमारे गुरु का भी विहार निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो। अपनी विशुद्धि, अपनी क्रियाओं के माध्यम से हम गुरु को वह रैकी, वह भावनात्मक, वह श्रद्धात्मक अपनी भावनाएं उनको प्रेषित कर सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। हमारे आचार्य से सदा भावनाओं के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए, उन्होंने एक भावना लिखी जिसे आचार्य से भी कई बार कहा करते हैं कि एक राजा बहुत बीमार हुआ, उसको भावनाओं से दवाइयाँ तो कोई काम की नहीं, तो राजा के लिए उसने कहा वैद्य ने कि देखो दवाई तो कोई काम करेगी नहीं, आप कुछ ऐसा करें, आप इतना कुछ ऐसा करें कि आपकी प्रत्येक प्रजा को ये महसूस हो जाए कि ये इस राजा के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। यानी इस राजा का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि राजा स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उस राजा ने सारी प्रजा को बहुत अपने 5-6 महीनों के अंदर बहुत सुख दिया, बहुत कुछ सुख दिया। तो प्रजा ने ये कहा, प्रजा ने भावना भाई कि हे भगवान, हमारा राजा अमर रहे और स्वस्थ रहे। बताते 6 महीने के अंदर वो राजा स्वस्थ हो गया बिना दवाई के। तो आज हमारे वीर सागर महाराज ने प्रश्न किया, तो हम सारे भारत से यही कहते हैं और ईमानदारी से पूछते हैं आपके हृदय से कि जो आचार्य से मिल सकता है, क्या दुनिया में पहले कभी तुम्हें मिला या भविष्य में मिलेगा? तो क्यों ना अपन सबे कहें कि हे प्रभु, जब भगवान के सामने पहुंचो कि हे भगवान, हमारे युग में, हमारे जीवन काल में आचार्य श्री का सद्भाव, आचार्य श्री की निरोगता सदा बनी रहे और वे जीवंत और जयवंत बने रहे, ऐसी भावनाएं अपन लोग भा सकते हैं, भाना चाहिए।